वेलकम वेयर टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडीज़। हम क्लासेस मिस्टेक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसकी एक कैटेगरी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन की है। अगर अभी तक आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी जाकर वो वीडियो देखें ताकि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आए। तो दूसरी कैटेगरी है प्रोसेस रिलेटेड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक अबाउट इशू डैट में अराइज इन मैनेजमेंट एंड टेक्निकल मेथडोलॉजी। ये ऐसी मिस्टेक्स की टाइप है जिसमें इशू क्रिएट होते हैं कब, जब मैनेजमेंट गलत हो और हमारे टेक्निकल मेथडोलॉजी में इशू हो, तब प्रोसेस रिलेटेड क्लासिक मिस्टेक क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है इनसफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट विल लेड इनटू स्लो डेवलपमेंट मोड। अगर हमने अपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं की होती, मतलब प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के दरमियान बहुत से रिस्क फेस करने पड़ते हैं, अगर उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो हमारे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। इनसफिशिएंट प्लानिंग, अगर हमने अपने सॉफ्टवेयर की प्लानिंग अच्छे से ना की हो, टूल टेक्निक और स्ट्रेटजी ना बताई हो अच्छे से, तो हमारे मिस्टेक्स क्रिएट होती हैं हमारे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में। और थर्ड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टर फेलियर वीक रिलेशनशिप विद कॉन्ट्रैक्टर लेड टू स्लो डाउन प्रोजेक्ट। और अगर ताल्लुकात अच्छे ना हो कॉन्ट्रैक्टर से तो ये भी एक वजह है हमारे प्रोजेक्ट को स्लो करने की। शॉर्ट चेंज अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ स्टार्ट कोडिंग विदाउट प्रॉपरली डिज़ाइनिंग। अक्सर कस्टमर की डिमांड होती है कि हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्ट कोडिंग कर दी जाए, उसकी डिज़ाइनिंग ना की जाए ताकि हमें कम पे करना पड़े। लेकिन डायरेक्ट कोडिंग में बार बार मिस्टेक्स होती हैं और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन में उतनी ही कॉस्ट लगती है। तो इससे अच्छा है पहले डिज़ाइनिंग के बाद कोडिंग की जाए। कोड लाइक हेल्प प्रोग्रामिंग डिवेलपर शुड बी सफिशिएंटली मोटिवेटेड रेदर फोर्सिंग देम टू वर्क हार्ड। जैसे पेपर रिलेटेड में भी ये बात आई थी कि अपने डिवेलपर हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए कि अगर आप ये प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा। उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट रिलेटेड विच कैन अफेक्ट द आउटकम्स, जो हमारे आउटकम्स को अफेक्ट करती है प्रोडक्ट रिलेटेड क्लासिक मिस्टेक। इसका पहला पॉइंट है रिक्वायर्ड गोल्ड प्लांटिंग मोर रिक्वायरमेंट दैट आर नॉट रियली नेसेसरी पे लेस अटेंशन ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क। जो हमारा डेवलपर होता है वो कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए जो उनसे इजाफी फीचर ऐड कर देता है प्रोजेक्ट में जो कि नेसेसरी नहीं होते, और इसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि उसकी कॉम्प्लेक्स फीचर पे उसकी तवज्जो कम होती है डेवलपर की, जिसकी वजह से मिस्टेक्स क्रिएट होती हैं। और दूसरा है फीचर क्रीप ऑन एवरेज 25% रिक्वायरमेंट कैन बी चेंज एंड अफेक्ट द प्रोजेक्ट स्केजूल। अगर हम अपने स्केजूल या अपनी प्लानिंग में 25% भी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करें तो वो हमारे पूरे स्केजूल को डिस्टर्ब करता है और हमारी डेवलपमेंट में मिस्टेक्स क्रिएट होती हैं। डेवलपर गोल्ड प्लांटिंग, डेवलपर अटेम्प्ट टू ट्राई न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ नॉट नेसेसरी। तो डेवलपर ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिश करता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो दूसरी किसी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में यूज़ की गई है इसलिए वो इसे यूज़ करना चाहता है। तो ये हमारी क्लासिक मिस्टेक है जिसकी ज़रूरत ना हो लेकिन फिर भी डेवलपर उस टेक्नोलॉजी को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करे। इसके बाद हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे टेक्नोलॉजी रिलेटेड अबाउट टेक्नोलॉजी यूज़ ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। ये हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिस्टेक्स होती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को डेवलप करने में हमें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले है सिल्वर बुलेट सिंड्रोम्स, थिंक्स दैट सर्टेन अप्रोच सॉल्व एवरी इशू बट नॉट यूज बाय डेवलपर। किसी एक मखसूस अप्रोच के बारे में सोचना कि ये हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, जबकि वो पहले कोई डेवलपर यूज़ ना की हो, किसी डेवलपर ने वो अप्रोच पहले यूज़ ना की हो, तो ये हमारी क्लासिक मिस्टेक में आ जाती है। इसके बाद सेकंड है स्विचिंग टूल इन दी मिडल ऑफ प्रोजेक्ट के दरमियान में स्विचिंग करना, मतलब टूल्स को चेंज करना, ये भी हमारी क्लासिक मिस्टेक में आ जाती है। उसके बाद है लैक ऑफ ऑटोमेटेड सोर्स कोड कंट्रोल, मतलब अगर एक प्रोजेक्ट पे दो डेवलपर काम कर रहे हैं और अगर एक डेवलपर अपने हिस्से का काम करके जाता है, दूसरा आता है, तो दूसरे को पता हो कि अब तक कितना काम हो चुका है और इसको आगे कैसे लेके चलना है, मतलब सोर्स कोड कंट्रोल हो, तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी होगी, प्रोडक्ट रिजल्ट अच्छा होगा। उसके बाद है लास्ट वाला हमारा पॉइंट
ओवर एस्टिमेटेड सेविंग फ्रॉम न्यू टूल और मेथड, हद से ज़्यादा बचत करना नए टूल्स और मेथड में। न्यू प्रैक्टिसेस विल इंट्रोड्यूस न्यू रिस्क, लर्निंग कर्व बिकम फेमिलियर, कि जो हम न्यू टूल्स बचत करते हैं टूल्स और मेथडोलॉजी को यूज़ करने में, और जो न्यू टूल्स हम यूज़ करते हैं उसके हम इतने फेमिलियर नहीं होते, उसके बारे में जानते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मिस्टेक्स का क्रिएट होने का ख़दशा होता है। तो उसको क्रिएट होने से रोकने के लिए हमें ओवर एस्टिमेटेड सेविंग नहीं करनी चाहिए।